नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सपा के आशुतोष सिन्हा ने शिक्षक, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की समस्याओं को सदन में जिस तरह से उठाया, अंतरजनपदीय स्थानांतरण, प्रमोशन, दुर्घटना बीमा, ऑनलाइन कार्य, पुरानी पेंशन और मानदेय सहित सभी मुद्दों को जिस तरह से रखा, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशी की बात है। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्या से सदन को अवगत कराया और समाधान कराए जाने की मांग को लेकर सपा के आशुतोष सिन्हा ने जो विधान परिषद में कहा, वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का काम करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और जो विधानसभा में आशुतोष सिन्हा जी ने रखा है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए। और वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहती है और मुझे खुशी हो रही है, मेरी इस रिक्वेस्ट को आप बहुत अच्छे से मान भी रहे हैं। लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। और उसके बाद भी मैं कहूँगी, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने साथियों से, जिससे कि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिले कि हमारे हक में कौन क्या बोल रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सपा के आशुतोष सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्र को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। शिक्षा के गिरते हुए स्तर को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बहसें होती रहती हैं और चर्चाएं भी होती रहती हैं, लेकिन जब हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो सारा का सारा ठीकरा शिक्षकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, वो सब बेसिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होता है मान्यवर। और जब मौका मिलता है सरकार को तो वो सारे काम लेते हैं इनसे ही। जनगणना, मतगणना, पशुगणना, बाल गणना, पल्स पोलियो से लेकर प्रधानमंत्री के चुनने से लेकर इन लोगों को हर काम में लगाया जाता है। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे राष्ट्रीय कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भी आज उनकी मूलभूत समस्याएं जो कि सरकार अनदेखा लगातार करती रहती है। और मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की और विश्वास है शिक्षकों पर। और मैं कहना चाहता हूँ, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इतने महंगे ऐप, इतने जटिल और अव्यवहारिक ऐप को लेकर आते हैं जिसमें लंबा कमीशन अधिकारियों का फिक्स रहता है, जिसकी वजह से शिक्षकों को परेशान करना, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को परेशान करना, इन सब पर इतना खर्चा कर रहे हैं। इन सब के बजाय लैपटॉप, फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था कर दी होती तो हमारे बेसिक के जो विद्यालय हैं वे और अपग्रेड हो गए होते। लेकिन सरकार लगातार अव्यवहारिक और जितने अव्यवहारिक ऐप हैं उनके लाने का काम किया जा रहा है। लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस की बात सरकार कर रही है, जहां सरकार आज भी हमको, आपको नेटवर्क मुहैया नहीं करा पा रही है। लखनऊ में भी हमारा आपका नेटवर्क ठीक से नहीं आता है, तो हम उम्मीद कैसे करें कि गांव में बैठे किसी बच्चे को ऑनलाइन कैसे काम करते हुए देख सकेंगे। ये सब इतनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा मान्यवर। आशुतोष सिन्हा जी ने आगे कहा कि कई बार हम शिक्षकों से मिलते हैं, उनकी बड़ी समस्याएं हैं
और लगातार बच्चों की उपस्थिति को लेकर दोषी ठहरा दिया जाता है। शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को। और ये जो मिड डे मील है, मिड डे मील की पूरी जिम्मेदारी प्रधान की होती है, फिर भी फंसा दिया जाता है शिक्षकों को। मैं मान्यवर से कहना चाहता हूँ कि इन विभागों की पदोन्नति नहीं की गई है और जो स्थानांतरण है, अंतरजनपदीय स्थानांतरण में भी लगातार परेशान करने का काम किया जा रहा है सरकार में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परिषदीय विद्यालयों में जीपीएस कटौती देखने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में मुख्य सचिव के द्वारा सहमति अनुमति के बाद भी शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। जिन विद्यालयों में 50 से कम जहां संख्या हो रही है, वहां विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगें हैं, वह आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य नियुक्त होना चाहिए। प्रदेश के बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं किए गए हैं। उन सभी में प्रधानाचार्य नियुक्त करने की आवश्यकता है। नियुक्त करने का काम करें, उनको भरने का काम करें। और अंतर जनपदीय स्थानांतरण का काम हाफ CL, सेकेंड सैटरडे लीव, अन्य कर्मचारियों की तरह लीव इनको भी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि सभी विद्यालयों में शिक्षा हेतु सभी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण विषय है, जो लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को दोबारा बहाल करने का काम सरकार को करना चाहिए, जिससे जो शिक्षक हैं हमारे प्राथमिक विभाग के, उनका उत्साहवर्धन हो और वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। उनकी परेशानी का हल निकालने का काम होना चाहिए। उनकी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम हो। सरकार को इन सभी समस्याओं को देखना होगा। हम शिक्षा मित्र की बात करना चाहते हैं। जब वह 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और देश में भी थी, और उसी समय शिक्षा मित्र के जितने भी हमारे गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे ग्रामीण विद्यालय में पढ़ते थे, विद्यालय को बंद करने का काम सरकार ने किया। तब शिक्षकों को देने के लिए पैसा सरकार के पास नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों में गरीब किसान के बच्चों को शिक्षा के अंधकार से निकालकर आज ज्ञान की ओर ले जाने वाले दीपक का नाम अगर कोई था तो उसका नाम था शिक्षा मित्र था। शिक्षा मित्र लगातार शिक्षा अभियानों में मेहनत से काम करते हैं। उसके बावजूद भी 2250 रुपये से लेकर आज मात्र 10,000 रुपये देने का काम सरकार कर रही है। और 11 महीने इस तरह से शिक्षकों, शिक्षा मित्र और अन्य देशकों पर आशुतोष सिन्हा ने सरकार को जमकर घेरा है। और जो बात उन्होंने रखी है, उन्हीं की जो शब्दों को मैंने यहाँ आप तक रखा है कि जिस तरह से उन्होंने सभी के हक में बोला है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, शिक्षक हों, अनुदेशक हों, उनकी जो समस्याएं हैं उनको विधान परिषद में रखा है। उम्मीद करते हैं इन सभी समस्याओं को सरकार सुनेगी और जो शिक्षा मित्र हैं उनके हक में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ हम लोग देखेंगे। अभी हाल ही में यूपी बजट 2025 में भी शिक्षा मित्रों के लिए कोई खास देखने को नहीं मिला, जिसको लेकर शिक्षा मित्रों के जो संगठन हैं वो लगातार विधायकों से, मंत्रियों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और फिर शायद एक चीज़ निकल के आई थी कि जो शिक्षा के लिए बजट है उसी में शायद समायोजित करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से शिक्षा मित्रों की बहुत सारी समस्याएं हैं और इतने छोटे से मानदेय में वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, काम करते हैं हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी। और जो भी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी जाती है पूरी निष्ठा के साथ वो काम करते हैं। तो इस तरह से जब आशुतोष सिन्हा जी ने सरकार उसको घेरा है, अपनी उनकी वास्तविक समस्याएं हैं उनको रखा है, ये सारे सुनकर शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को दिल में खुशी हो रही कि उनके हक की बात भी कोई विधान परिषद में रखने वाला है।
तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। शिक्षा मित्रों के हक में शिक्षकों के अनुदेशकों में जो समस्याएं रखी हैं वो जल्दी ही निवारण कर सकेगी सरकार, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो जाते जाते एक बार बात फिर पुनः कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को प्लीज़ बार बार अनुरोध करने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।